Welcome to our YouTube channel. Today I will explain and I will show you how to file in GSTR 1 and GSTR 3B non-tax. जिसका non-tax exempted goods है उसका भी GST रिटर्न लगाना होगा, उसका भी प्रोसेस में वन बाय वन दिखा रहा हूँ। देखिए सेल्स, एक फॉर्म है, उस फॉर्म का देखिए राइस आपका सेल हो रहा है। राइस मतलब हो गया एग्जेम्प्ट गुड्स जिसमें टैक्स 0% लगता है। अब इसका प्रोसेस भी वन बाय वन प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। GSTR 1 कैसे होता फाइल होता है, GSTR कैसे करेक्शन करना होगा, सारा प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा फर्स्ट से लास्ट तक। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई पहले वीडियो दिखाया था मैं आपको टैक्सेबल वाला जो गुड्स है उसका वीडियो दिखाया था। अभी दिखा रहा हूँ आपका ओनली नॉन टैक्स, जिसमें जो बिजनेस होता है नॉन टैक्स का जो बिजनेस होता है उसी का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। GSTR 1 आप खुलने के बाद आपका देखिए क्वार्टरली रिटर्न लगता है अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून में देखिए लास्ट यहाँ पे पार्ट है नील रेटेड 8A। इस पार्ट में देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, नील रेट, एग्जेम एंड नॉन जीएसटी। नॉन जीएसटी मतलब हो गया आपका, देखिए कोई कोई क्या गलती होता है यहाँ पे, नील रेट और एग्जेम और नॉन जीएसटी तीनों में अंतर डिफरेंस हो जाता है। नॉन जीएसटी हो गया लिकर और एग्जेम गुड्स हो गया, जैसे राइस हो गया एग्जेम गुड्स, वो एग्जेम में जाएगा। और नील रेट भी कुछ आइटम है नील रेट में चला जाएगा। नील रेट देखिए ये चीज़ हमारी भी मैच होना चाहिए। टोटल हम एक जगह में नोटिंग करके रखा हो, जैसे टोटल सेल कितना हुआ 2,42,95 160.24। मैं एच एस समरी में भी चेक कर लिया। पहले फर्स्ट वीडियो दिखाया था कैसे करके आपको चेक करना होगा। 3 चीज़ चेक करना जरूरी है, एक एच एस समरी, एक जीएसटी समरी, एक पीएल में भी आपका टर्नओवर मैच करना जरूरी है। तो ये तीनों देख सकते हैं। जिसको देखिए डेमो में दिखाता हो अलग अलग हिसाब से। अभी आपका सामने लिखा है ओनली नॉन टैक्स का। किसी का जैसे रेस्टोरेंट का कैसे आपका रिटर्न जाएगा उसका भी प्रोसेस दिखाई, रियल एस्टेट बिजनेस में आपका कैसे रिटर्न होगा उसका भी प्रोसेस अलग अलग है। टेक्निकल जो है फंडा एक ही है, लेकिन प्रैक्टिकली में अलग अलग है और पार्ट भी अलग अलग टाइप का है। टेक्निकली क्या होता है, आपका यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और रजिस्टर साइड में इंपोर्ट होता है। लेकिन टेक्निकल जानने के पहले आपको नॉलेज भी लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा एक बार रिटर्न गलत हो जाएगा, आपका काफ़ी करेक्शन करना भी गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा, असेसमेंट आपका असेसमेंट भी आएगा, जीएसटी हियरिंग भी होगा भी। तो इसलिए आप पहले सीख लीजिए, टेक्निकल भी सीख लीजिए प्लस नॉलेज भी ले लीजिए। और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो भी देते रहता हो और प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अभी देखिए जेएसएन फाइल मेरा एक्सपोर्ट हुआ, मेरा टर्नओवर पहले मैच आपका नोट एक जगह में नोटिंग किया। अभी पीएल चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पीएल में लेजर में अलग आता है। ठीक है, पीएल में भी टर्नओवर अभी अपने इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करके। पहले लॉगिन कर लीजिएगा, रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ पे सर्च। देखिए ये डेमो लेके आया है कुछ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे कुछ एरर आएगा, उस एरर को कैसे रेक्टिफिकेशन करना होगा इसका प्रोसेस भी मैं, और इसका भी जीरो रिटर्न का है, एग्जाम गुड्स का है, इसका भी प्रोसेस जो है अलग है। तो टेक्निकली चीज़ एक ही है, टैली से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट। अभी देखिए बैक करना होगा, बैक करके देखना होगा प्रोसेस हुआ ना नहीं हुआ। हाँ अभी देखिए यहाँ पे एरर आया है, क्या चीज़ का एरर है आपको पहले मालूम करना चाहिए। यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए एरर क्या है। एरर कहाँ से चेक होगा देख लीजिए एक बार। टैली में जो आपका जीएसटी है यहाँ पे देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, वहाँ पे नॉर्मल जो करेक्शन नॉर्मल जो गलती होगा उसको आएगा।
और बाकी बहुत सारी चीज़ है, जैसे एच सामान में गलत है कुछ भी है तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपका अब जब अपलोड होगा उसी समय एरर दिखाएगा आपका। देखिए एच सवारी के लिए आपको कहाँ जाना होगा, देखिए कॉन्फ़िगरेशन जाना होगा पहले। पहले यहाँ पे भी चेक कर लीजिए कौन सा है, क्वार्टरली है ना मंथली है। जैसे मेरा यहाँ पे क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली भी एक बार चेक कर लिया, क्वार्टरली है। यहाँ पे भी चेक कर लिए। टेक्निकली कुछ फॉल्ट होगा तो जगह यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे यस। अभी आपको चेक कर रहा हूँ कहाँ गलती है, कौन सा चीज़ यहाँ पे आया नहीं। ये आपका देखने से देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे देखिए एच एस हमारी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एच एस हमारी देखिए टैली में एच एस हमारी है, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं आया। ठीक है, और बाकी सब कुछ आपका आ गया है। इसलिए आपको रोज कोई भी रिटर्न लगाने से पहले जरूर चेक करना जरूरी रहता है, क्योंकि सपोज पहले कोई कोई क्या करता है, फर्स्ट इनपुट पहले टैली से जेसोन फाइल इंपोर्ट करके वहाँ पे क्या नाम पोर्टल में इंपोर्ट कर लेता है, इसकी वजह के फाइल कर देता है। इससे अगर आपका गलती होगा, इससे पहले रेक्टिफाई कर लीजिए। हाँ, आपको एच एस में वहाँ पे येस करना होगा, येस करके यहाँ पे आपका 4 डिजिट का जगह 6 डिजिट करना होगा, और इफेक्टेड डेट क्योंकि टर्नओवर एक्सीड है इसलिए 6 डिजिट होगा। प्लस मोर ऑप्शन में जाना होगा, शो मोर। यहाँ पे देखिए B2B और B2C, यहाँ पे डेट डालना होगा 1/4/2025 डालना होगा, इसकी वजह के सेव कर देना होगा आपको। सेव करने के बाद कुछ टाइम आपका लगेगा, क्योंकि जो डेटा पुराना वाला डेटा है वो पुराना डेटा आपका नया 4 डिजिट का था, वो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे लगेगा। देखिए आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। नॉर्मली क्या आपका नॉर्मली जब भी दिखाएगा कोई भी जगह में, वो क्या होगा, आपका व्यू नहीं दिखाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपके सामने लेके आया जो एक केस है, वो केस कैसे प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और नॉन टैक्स का कैसे होता है, सब की आपका सामने आपके सामने दिख रहा है। इससे क्या होगा, आपको जो भी व्यू कर रहे हैं ये एक्चुअली प्रैक्टिकली व्यू और प्रोफेशनल व्यू एक ही हो रहा है आपका। इससे को आपको बेनिफिट भी, काफ़ी बेनिफिट भी आएगा इसमें। और कोई कोई क्या करता है, गलती कहाँ पे होता है, देखिए दोनों जो है एक्सपोर्ट कोई भी भूटान से, भूटान में एक्सपोर्ट किए, भूटान का भी एक्सपोर्ट करने से वो भी नील टैक्स है, कोई भी टैक्स नहीं है। सपोज पकड़ लीजिए कोई लिकर सेल कर लिकर, उसका भी टैक्स नहीं है, उसका भी जीरो है। कोई सपोज पकड़ लीजिए शुगर है, कोई शुगर नहीं, राइस सेल कर, राइस का भी आपका टैक्स नहीं है। तो भी तो कन्फ्यूज कहाँ पे होता है, जीएसटी में 3 जगह है, एक नील रेटेड होता है, और एग्जेम्प्ट, और एक है नॉन जीएसटी। तीनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, फाइलिंग आपका गलत नहीं जाएगा। नॉन जीएसटी डायरेक्टली सुन लीजिए, नॉन जीएसटी हो गया आपका लिकर, लिकर होगा तो आपका नॉन जीएसटी में डाल दीजिए। नीलेटेड होगा तो आपका नीलेट मतलब हो गया आपका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में नीलेटेड में जाएगा। और एग्जेम्प्ट हो गया, कुछ कुछ आइटम एग्जेम्प्ट है, कुछ कुछ आइटम है नीलेटेड भी है। जैसे यहाँ पे मेरा केस जो है राइस, राइस टोटल एग्जेम्प्ट गुड्स, तो इसलिए एग्जाम में आ गया। अभी देखिए आपका सामने में करेक्शन हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ये लोग जो फार्म में, वो लोग का जीएसटी आईटीसी नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर लिया आईटीसी है ना नहीं है। देखिए बैंक चार्जेस में ओनली आईटीसी है, क्योंकि हमको क्रॉस ये भी करना होगा। सपोज पकड़ लीजिए नॉन आइटम टैक्स है ये लोग का,
लेकिन टैक्सेबल गुड्स भी कुछ परचेज हैं। सपोज पकड़ लीजिए टैक्सेबल गुड्स परचेज है, तो आपको टैक्सेबल परचेज दिखाना होगा, सेल भी दिखाना होगा। इसलिए ये चीज़ आपको ज़रूर देखना होगा जीएसटी पोर्टल में जीएसटी 2B, वहाँ पे चेक कर सकते हैं जीएसटीआर 1 लगाने के पहले। क्योंकि सपोज पकड़ लीजिए आपका वहाँ पे जीएसटीआर 2B में आपका टैक्सेबल गुड्स में है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका टैक्सेबल गुड्स नहीं है, तो इसीलिए रिटर्न भी गलत होगा। और जीएसटी रिटर्न के ड्यू डेट भी हम ऑलरेडी पहले वाला एक वीडियो बनाया, उसमें दिख सकते ड्यू डेट कब है। तभी आपको बोल देता हूँ जीएसटीआर 1 जिसका मंथली रिटर्न है, उसका जीएसटीआर 1 का डेट है 11, हर महीना 11। और जीएसटीआर 3B का डेट है 20। और जीएसटी पेमेंट का डेट भी सेम है, जिसका टैक्स पेमेंट होगा जीएसटी 20 के ही अंदर ही आपको टैक्स पेमेंट ही करना होगा। जिसका क्वार्टरली रिटर्न है, जैसे इनका क्वार्टरली रिटर्न है अप्रैल महीना जून, जो क्वार्टर खत्म होगा नेक्स्ट क्वार्टर में आपका 13 को आपका जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट रहेगा, और जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट है 23। और जीएसटीआर 9 जैसे एनुअल रिटर्न है किसी का, जिसे टर्नओवर ज़्यादा है, इसका 5 करोड़, तो टर्नओवर उसका 9 से लगाना होगा, तो उसका भी आपका ड्यू डेट है 31 दिसंबर। मतलब अभी 24-25 का जैसे रिटर्न फाइल जो भी किया है जीएसटी रिटर्न में, वो आपका 31 दिसंबर 2025 में आपका ड्यू डेट है। देखिए एक यहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक भी है। क्या मिस्टेक है? देखिए एचएसएन समरी जो है, एचएसएन में 4 डिजिट नंबर है, इनका टोटल नंबरिंग होगा। और इफेक्टिव डेट करने के लिए देखिए वैल्यू इफेक्ट में यहाँ पे 6 डिजिट डालना होगा, नहीं तो आपका एरर दिखाएगा। यहाँ पे जो आपका टैली में जो दिख रहा है वो क्लरिकल मिस्टेक। और जीएसटी साइड में क्या होता है, आपका जो भी एक्चुअल मिस्टेक, कोई सपोज पकड़ लीजिए 100665, लेकिन 65 का कोई एचएसएन समरी नहीं है, मतलब एचएसएन कोड ही नहीं है, तब जाके आपका वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, टैली में मिस्टेक नहीं दिखाएगा। आपका जीएसटी रिटर्न में पोर्टल में आपका जब एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब जीएसटी पोर्टल में इंपोर्ट जब करेंगे, उसी टाइम में आपको दिखाएगा एरर, और एरर को क्लैरिफिकेशन करके करेक्शन भी करना होगा, तब जाके रिटर्न लगेगा। अभी जाके फिर से जाके मैं एक्सपोर्ट कर लिया आपको। दो फाइल आ गया, हम कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं ये दोनों फाइल को डिलीट कर देता हूँ पहले फुल कंप्लीट होने दीजिए। जीएसटी रिटर्न इजी है, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीएसटी रिटर्न टेक्निकल के साथ आपका नॉलेज भी लेना होगा। हर बार कुछ अमेंडमेंट होते जाता है, उसका भी वीडियो देख सकते हैं। अभी रिसेंट आपका जीएसटी में काफ़ी चेंजेस आया है। 28% टैक्स हट के 12% टैक्स हट के आपका 5% टैक्स आ गया, और 28% टैक्स हट के 18% कन्वर्ट हुआ। उसका भी वीडियो बनाया है, कौन सा प्रोडक्ट का क्या क्या टैक्स है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और किसी को सबसे पहले प्राइवेट टेबल सीखना है, क्योंकि देखिए अकाउंट सीखने के लिए पहले आपको एक्सेल में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है, वो भी सीख सकते हैं। उसका वीडियो भी मैं देते रहता हूँ, वो आप देख लीजिए। अब लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, किससे का होगा आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जीएसटी में, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन हम दे देंगे और रेक्टिफाई कर देंगे। किसी को नया है जीएसटी रिटर्न लगा रहा है नया, उसमें कभी आपका कभी प्रॉब्लम आ गया है, तो आपको सीए को बोलना भी नहीं होता है, हमको मैसेज कीजिएगा, हम करेक्शन डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी दोबारा मैं एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए हम डायरेक्टली करेक्शन करके फाइलिंग कर सकता था, लेकिन हम करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, आपका सामने लाइव एग्जांपल और प्रैक्टिकली 1 बाय 1 केस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। इसको वीडियो दिखाने से एक ही कारण है, आपका कभी इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे करके सॉल्व करना होगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो बनाया एच, क्योंकि अभी नया नया एचएसएन समरी में प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि अभी देखिए आपका प्रोसेस, जब प्रोसेस दिखाएगा मतलब दैट मीन आपका जीएसटी करेक्ट है। प्रोसेस देखिए, आप ये भी समझ
का प्रॉब्लम आ सकता है। सपोज पहले 2 फाइल इनपुट किए, कौन सा फाइल आगे होगा? जो अपडेटेड वर्जन है वो पहले प्रोसेस होगा। अभी देखिए 4 इंस्टेंस हमारी आ गया। अब मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे बैक किया, अभी प्रिपेयर ऑनलाइन। देखिए इस चीज़ से हमारी टर्नओवर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई क्वार्टरली जगह मंथली कर देता है, मंथली का टर्नओवर क्वार्टरली में आ जाता है। इसलिए आपको रिटर्न का पहले आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए ईयर और मंथ दोनों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वार्टरली रिटर्न, अभी क्या है ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी के साथ आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बना है सेम चीज़ है। इसका GST 3 भी कैसे अपलोड होगा और GST 3 भी कैसे फाइल होगा, उसका भी प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।